मैं कई बार बोलता हूँ, एक आग अंदर होनी चाहिए। सपने वो यस नहीं सर। जो सो के देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो सोने ही ना दे। तो वो एक आग थी। को याद हो तो आपके जब फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया था तो कितने मार्क्स आए थे? और ये प्राइवेट कॉलेज से आईएससी का सफर तो है ही है, लेकिन टेस्ट सीरीज में क्या क्या इंप्रूवमेंट रहा? जैसा आप बोले कि पहली बार आपने टेस्ट दिया तो बहुत कम मार्क्स आए, कि निशांत ने क्या गलती की कि जो उसका AIR 1 नहीं आया, उस पॉइंट को भी मैं लूंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हमारे साथ है निशांत, जिन्होंने फाइनल ईयर के साथ आईएससी बेंगलोर का सफर तय किया है। ये निशांत दीप जो है एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है, और इन्हों के मन में पहले से ड्रीम था कि मुझे टॉप आईआईटी या आईएससी बेंगलोर से मेरी ग्रेजुएशन या मेरी कोई सी भी डिग्री करनी है। और 12th के बाद किसी भी कारण से वो उनका सपना नहीं हो पाया था, लेकिन उनके मन में एक आग थी कि मेरा जो सपना है, जो मेरा ड्रीम है, और जो मेरे को वो ड्रीम अपने पेरेंट्स के लिए पूरा करना है। तो आज निशांत ने वो ड्रीम पूरा किया है। निशांत राजकुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, फ्रॉम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आप कह सकते हो, वहां से आईएससी बेंगलोर तक का सफर इन्होंने तय किया है। तो आज मैं निशांत के साथ पूरी उनकी जर्नी जानूंगा कि उन्होंने ये कैसे सफर तय किया और क्या क्या उनको हर्डल्स आई, क्योंकि निशांत फाइनल ईयर में भी पढ़ रहे हैं। तो इनको क्या क्या तकलीफ आई, या तकलीफ मीन्स क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आई, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और ऐसी क्या क्या मिस्टेक की निशांत ने कि जिसके कारण इनका AIR 1 नहीं आया। और निशांत की अपकमिंग स्टूडेंट जो गेट एस्पेरेंट्स है, जो निशांत के जूनियर्स हैं, उनको क्या सिंसियर एडवाइस रहेगी। तो सभी चीज़ों का क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा निशांत का। निशांत, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए आप। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है इसे गेट करके तो, और मतलब घर पे भी सब खुश है कि ये चीज़ मैंने कर ली। और फाइनली जो मतलब पहले बीटेक मतलब किसी आईआईटीज़ वगैरह से करने का ड्रीम था, तो वो बीटेक के टाइम पे तो नहीं हो पाया, पर अब हो गया तो अच्छा लग रहा है वो। तो पेरेंट्स कैसे फील कर रहे हैं, बताइए निशांत। सर पेरेंट्स तो मतलब बहुत खुश है। मतलब थोड़ा वो उस टाइम पे जैसे जब 12th के बाद बीटेक के लिए मैंने प्राइवेट कॉलेज लिया था, तो तब थोड़ा सा वो थे डिसअपॉइंट थे कि मेरे को ड्रॉप कर लेना चाहिए था उसके लिए। तो मतलब वो चीज़ होती है, वो सब ओवरकम हो गया और अब वो खुश रहेंगे कि चलो मैंने अच्छे कॉलेज में ले लिया बीटेक के लिए। ग्रेट ग्रेट। वो कहते हैं ना, मैं कई बार बोलता हूँ, एक आग अंदर होनी चाहिए। सपने वो यस नहीं जो सर। सो के देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो सोने ही ना दे। तो वो एक आग थी। और प्राइवेट कॉलेज के साथ साथ, है ना, वर्क हार्ड एंड लेट सक्सेस मेक ए नॉइस, ये एक एग्जाम्पल है निशान दीप का। कि उनको था कि पेरेंट्स की एक ड्रीम है कि मेरा बच्चा आईआईटी से या अच्छे कॉलेज से, आईआईटी बेंगलोर, है ना, हालांकि सभी कॉलेज अच्छे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक ड्रीम कॉलेज से यस सर। जो ग्रेजुएशन करने का था। तो ये उनके दिल में था कि करना है, और गेट की तैयारी भी स्टार्ट करनी है, चाहे हर्डल्स कितनी भी आए। तो निशांत, पहली बात तो मिठाई कहाँ है? तो पहले जी सर, बिल्कुल बिल्कुल खिलाऊंगा। ज़रूर, ज़रूर। तो देखो, मिठाई हमारे को उसी दिन मिल गई थी जिस दिन आपने मुझे कॉल किया था और मैसेज किया था कि सर मेरा आईएससी बैंगलोर हो चुका है। तो मैं बच्चों आपको बता दूँ, निशांत का फर्स्ट राउंड में आईएससी बैंगलोर में आ चुका था, और उन्होंने रिटेन एंड वेट करके आगे राउंड्स में भी गए, जिसमें उनको आईआईटी दिल्ली भी मिला है, आईआईटी मद्रास भी मिला है, और आईआईटी बॉम्बे भी मिला है। लेकिन निशांत ने प्रेफ़र आईएससी बैंगलोर को किया है। तो अब मैं निशांत आपसे एक-एक चीज़ स्टार्ट करूँगा, ताकि ओके इंटरव्यू, सर। ये जो सेशन है वो उन सभी बच्चों के लिए है जो फाइनल ईयर में है, जो कॉलेज के साथ पढ़ाई कर रहे हैं या ड्रॉप आउट है। तो आप पहले ये बताइए, आपने पढ़ाई कैसे की? कैसे मतलब कब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की? व्हिच मंथ से? पीवाईक्यूज़ एक-एक क्वेश्चन मैं पूछूँगा, पहले मैं समराइज़ पे मैं बता दूँ कि स्टडी की यानी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही थी? कौन से मंथ से आपने पढ़ाई स्टार्ट की? और कितने पीवाईक्यूज़ कितनी बार किए, रिवीजन, टेस्ट सीरीज़, शॉर्ट नोट्स, और फाइनल ईयर में हो तो ऑफ कोर्स सी बात है, प्लेसमेंट भी एक दिमाग में चल रहा होगा। यस तो सर। पहली चीज़, आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की? सर वैसे मैंने पहले फर्स्ट टाइम गेट थर्ड ईयर में दिया था, पर तब बस मैंने ऐसे ही दिया था कि मतलब मेरे साथ के दोस्त भी दे रहे थे, तो मैंने दे दिया था, मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी। तो मैंने बस क्वालिफाई हुआ था, पर अच्छी रैंक नहीं थी। तो फिर उसके बाद जब थर्ड ईयर के बाद जो ब्रेक होता है बीच में 1-2 महीने का, तो उसमें मैंने सोचा कि प्लेसमेंट करनी है या फिर गेट करना है। तो तब बहुत डिलेमा था, सबके मन में रहता ही है कि प्लेसमेंट करें या फिर गेट करें। तो तब थोड़ा डिलेमा था, बट मैंने तब स्टार्ट कर दी थी जून के एंड में या जुलाई की स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने फिर बीच में थोड़ा-थोड़ा
वो डाउट होता था कि जैसे मैंने प्लेसमेंट पूरी तरह छोड़ दी थी और मैंने सोचा था कि गेट पे ही पूरा अपना टाइम एंड रिसोर्स देने हैं। तो फिर बीच में थोड़ा डाउट होता था कि क्या पता अगर नहीं हो पाया तो मेरे साथ वालों की प्लेसमेंट हो जाएगी, बट मेरी नहीं होगी, मेरे पास ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो वो डाउट आता था बस, पर बस मैंने उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के चक्कर में वो छोड़ा नहीं, मतलब कंसिस्टेंट रहा, तो इसलिए सब सही रहा। तो निशांत, ये काफ़ी बच्चों के मन में रहता है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं प्लेसमेंट छोड़ चुका हूँ, है ना? प्लेसमेंट छोड़ चुका हूँ, तो वो एक डर रहता है कि यार मैं ना तो इधर का रहा, ना इधर का रहा, क्योंकि गेट एक एग्ज़ाम नहीं है, गेट एक जर्नी है। और आपने जून-जुलाई में स्टार्ट किया, और जब आपको लगता था कि यार मेरे जो पास वाली बेंच पे जो बच्चा बैठा है, मेरा ये फ्रेंड, मेरा ये क्लासमेट, उसका किसी भी कंपनी में एक्स वाई जेड व्हाटएवर द पैकेज, मैं नहीं कह रहा कि उसका टॉप पैकेज लगा है या कुछ भी पैकेज लगा, यानी एटलीस्ट उसके पास नौकरी थी, तो उस टाइम आपको कैसा फील होता था? वो क्योंकि काफी बच्चे जो फाइनल ईयर में, वो हमेशा इसी असमंजस में रहते हैं कि सर शुड आई गो फॉर प्लेसमेंट या शुड आई गो फॉर गेट प्रिपरेशन। तो काफी बच्चे इस असमंजस में रहते हैं और डीमोटिवेट भी होते हैं, और ये लाजमी है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर साथ वाले का प्लेसमेंट हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आएगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? हाँ जी सर, बिल्कुल हुआ था। जैसे स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही थी, तो 1-2 कंपनीज में मैं बैठा था, पर उसमें हुआ नहीं था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं डायरेक्ट मतलब पूरा गेट की तरफ करता हूँ, प्लेसमेंट पूरा छोड़ देता हूँ। बट जैसे मेरे साथ के मेरे दोस्त थे जिन्होंने सोचा था कि नहीं, गेट नहीं, गेट का लास्ट में पढ़ेंगे और अभी पहले प्लेसमेंट करते हैं। तो उनकी प्लेसमेंट हो रही थी सबकी धीरे-धीरे। तो तो उस वजह से मेरे को फिर थोड़ा बीच में डिमोटिवेशन होती थी कि मैं क्या करूँगा अगर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, मैं छोड़ दूँगा गेट प्रिपरेशन या फिर वो कर लूँ। मतलब थोड़ा बीच में सबको आता है मन में, पर मैंने कभी मतलब पूरा ऐसे इतना उसको वो नहीं होने दिया, और मैंने कंसिस्टेंटली फिर इसकी तैयारी करी गेट की। ओके। तो आपने जून से स्टार्ट किया, यानी अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो जैसे अभी 20, अभी मई, यानी मई एंड हुआ है, और जून, यस सर। यानी आप कह सकते हो कि लास्ट ईयर आपने इसी टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, यस जून सर। से स्टार्ट की थी। तो यस। बच्चों, आप देख सकते हो कि अगर आप जून मंथ से भी प्रिपरेशन करते हो, तो भी आईएससी दूर नहीं है। और ये बात मैं नहीं, मेरे सामने ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है निशांत दीप, जिन्होंने ये बात प्रूव की है। तो बच्चों, बट सक्सेस की मैं कई बार मेरे क्लासरूम में कहता हूँ, निशांत आपने भी सुना ही है, डीसी, जी सर। डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, ये दो पिलर ऐसे हैं, अगर आप इन पिलर की जो वैल्यू समझ गए ना, तो रियली यू कैन अचीव वेरी बिग टारगेट ऑल्सो। तो आपने कितनी बार रिवीजन किया निशांत? अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, और प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज का क्या रोल रहा आपका, तो आप उस पर थोड़ा सा बताएं। यस सर। सर रिवीजन तो मैं ऐसे ऐसे था कि जैसे मैं मतलब हर सब जैसे स्टार्टिंग में जो मैं सब्जेक्ट्स करता था, तो मैं साथ के साथ थोड़ा थोड़ा बीच में रिवाइज करता रहता था जो मैंने नोट्स बनाए थे, मेन नोट्स अपने। और जो फाइनल रिवीजन, जैसे जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, जैसे थोड़ा मेरा सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग गया था, थोड़ा मैंने जून जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मेरा दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग में जाके मेरा सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट हुआ था। मतलब 100% तो नहीं, पर 95% के आसपास। तो तब मैंने फिर अपनी रिवीजन फाइनल वाली तब स्टार्ट करी थी शॉर्ट नोट्स वगैरह के थ्रू। तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम तो नहीं था, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सबके बनाए थे, बस कुछ 2-3 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स तो बना नहीं पाया था। तो मैंने जैसे मेरा दोस्त मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स लिए थे, फिर उसके थ्रू मतलब उससे रिवाइज करा, ये सब करा। और पीवाईक्यूज़ तो सर, पीवाईक्यूज़ में स्टार्टिंग में तो अच्छे से कर रहा था, पर लास्ट में टाइम कम था, तो थोड़ा मुझे वो हो गया था कि नहीं, मैं कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा, और शायद इसमें इतना टाइम देना सही नहीं है। तो वो एक तरह से मेरी गलती थी कि मैंने पीवाईक्यूज़ में मैं कम टाइम आऊंगा देके, उस पे, हाँ, मैंने टेस्ट मैं उस सीरीज पे में। आऊंगा कि निशांत ने क्या गलती की कि जो उसका AIR 1 नहीं आया, उस पॉइंट को भी मैं लूंगा। हालांकि निशांत ने थोड़ा सा कभी भी बता दिया, मैं उस पॉइंट को भी लूंगा। और अगला क्वेश्चन निशांत ये है, तो आपने जैसे बताया कि आप साइक्लिक रिवीजन करते थे, उसको मैं एक टर्म बोलता हूँ साइक्लिक रिवीजन, कि पढ़ता भी जा रहा हूँ और पिछला वाला साथ साथ रिवाइज भी करता जा रहा हूँ। ये नहीं कि कोई 10 दिन में एक सब्जेक्ट उठाना है, जैसे साथ हाँ, साथ उसको यस सर। साइक्लिक रिवीजन मैं कह रहा हूँ। तो आप साइक्लिक रिवीजन भी करते थे। शॉर्ट नोट्स आपने कुछ सब्जेक्ट के खुद बनाए, कुछ सब्जेक्ट के आपने फ्रेंड से दिए। और टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा? सर टेस्ट सीरीज से मतलब स्टार्टिंग में, जैसे टेस्ट सीरीज में मतलब जब पहले बिल्कुल स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज देना, तो स्टार्टिंग में तो मार्क्स नहीं आते, तो एकदम से डिमोटिवेशन तो लगता ही है कि नहीं, मैंने सारा सिलेबस तो कर लिया, इतना सारा पढ़ लिया, फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे। बट उसको उन मार्क्स को वैसे नहीं लेना चाहिए कि मतलब कि
ये आपका वो बता रहे हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको बल्कि उससे बस वो उसको एनालाइज अच्छे से करना चाहिए कि इसमें मैंने क्या गलती करी और कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया या अटेम्प्ट करा तो क्यों गलत करा, मतलब उसका एनालिसिस अच्छे से। जैसे मैं 3 घंटे का टेस्ट देता था तो 3 घंटे उसको एनालाइज करने में भी लग जाते थे, मतलब कम से कम 2 घंटे तो। और एनालिसिस अगर आपको याद हो तो आपके जब फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया था तो कितने मार्क्स आए थे? और ये प्राइवेट कॉलेज से आईएससी का सफ़र तो है ही है, लेकिन टेस्ट सीरीज में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट रहा? जैसे आप बोले कि पहली बार आपने टेस्ट दिया तो बहुत कम मार्क्स आए, तो कितने Yes. रहे होंगे और बढ़ते-बढ़ते फिर ऑफ कोर्स सी बात है वो तो बढ़े ही होंगे, तो कितना मार्क्स आया होगा पहली बार? सर पहली बार ऐसे ही मतलब 20s में थे मार्क्स, और मतलब फिर जैसे मेरा पहले टेस्ट में 20s में कुछ मार्क्स थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में मैंने थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए थे और कुछ कुछ ऐसे, तो उसमें तो बल्कि और कम हो गए थे। फिर मैंने थोड़ा अच्छे से एनालाइज करा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और क्यों नहीं कर पा रहा, मैं टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहा। तो फिर मैंने वो मतलब जब टाइम मैनेजमेंट वाली दिक्कत आई थी तो मैंने ये चीज़ करी थी कि मैं 3 राउंड में पेपर करूँगा। फर्स्ट राउंड में जो सारे ईजी ईजी हैं सिर्फ वो, और सेकंड राउंड में जो थोड़े से कैलकुलेशन वाले हैं, थर्ड राउंड में जो बिल्कुल एनोमलीज की मतलब बिल्कुल टफ क्वेश्चंस हैं जो उनको अटेम्प्ट करूँगा। तो इस करेक्ट। तरह से तो टाइम निशान, मैनेज हो पाया। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा वेपन है, हथियार है, यस सर। अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। और सही तरीके से यूज़, जैसे कि आपने बताया कि जितना मैं टेस्ट देने में टाइम लगाता था, आपके जैसे जो आपके मार्क्स आए फर्स्ट टेस्ट में, उससे अगर मैं बुरा ना मानूँ तो उससे आपका कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता है ना? यस इफ यू सर। डोंट माइंड, क्योंकि 20 यस मार्क्स सर। आपके फर्स्ट टेस्ट में आए, यस। लेकिन आपने एक चीज़ बहुत अच्छी की, क्या? कि आपने उस जितना टाइम टेस्ट देने में लगाया उसको अच्छी तरह एनालिसिस किया और उसको नोट डाउन भी किया होगा कि यार यस मेरे सर। से ये गलती हो रही है, ये तो मेरी टेक्निकल मिस्टेक्स है और ये मेरी नॉन टेक्निकल लाइक सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, यस सर। इन चीज़ों को आपने नोट डाउन भी किया, उसका एनालिसिस भी किया और उससे ओवरकम भी करे, उस गलतियों को आपने सुधारा भी। तो बच्चों ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि टेस्ट सीरीज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके भी आप एक अच्छी रैंक, आप आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे जा सकते हो, एक प्राइवेट कॉलेज से भी, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही इन्होंने अपनी गलतियों को लिखा, एनालिसिस किया, उस पे काम किया और 20 मार्क्स से अच्छे मार्क्स यानी टॉप कैटेगरी में ये पहुंचे, जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं कि उन्होंने कंटेंट पे काम किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी जितनी गलतियां थी, सिली मिस्टेक, टेक्निकल या कंसेप्चुअल या लॉजिकल एरर्स, उन पे भी काम किया। तो निशांत, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि काफ़ी बच्चों का रहता है कि सर मैं फाइनल ईयर के साथ कैसे मैनेज करूं? प्लेसमेंट का आपने बताया कि प्लेसमेंट चलता है जब आप थोड़ा बहुत, हर बच्चा डिमोटिवेट भी होता है और आप भी हुए, ऑब्वियस सी बात है, और आप उससे थोड़ा-सा अपने आप को गेट वेल सून वाला करते रहे और हिम्मत करके आगे बढ़े, है ना? लेकिन फाइनल ईयर में बच्चों के कॉलेज के प्रोजेक्ट भी रहते हैं, थर्ड ईयर में ट्रेनिंग, मेजर प्रोजेक्ट, है ना? थर्ड ईयर में एंड में माइनर मेजर प्रोजेक्ट भी रहते हैं। तो आपने ये सब चीज़ कैसे की प्रिपरेशन में और कितना समय आपने दिया? जैसे आपने बताया डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, लेकिन उसके साथ-साथ आपने प्लानिंग, क्या प्लानिंग रही कि आपका ये सफ़र पूरा हुआ? बताइए बेटा। सर। सर फोर्थ ईयर में एज इन मतलब सब्जेक्ट्स थोड़े कम ही होते हैं और इतना मतलब कोर सब्जेक्ट्स नहीं होते, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैंने उनमें तो बहुत कम टाइम दिया कॉलेज की चीज़ों में, मतलब जो बिल्कुल मिनिमल टाइम जितना उनको चाहिए अच्छे से तो उनको दिया, और अपना मेजर टाइम मैंने इसको गेट की प्रिपरेशन को ही दिया और ये दिया। और ये सर जो बीच में थोड़ी थोड़ी डीमोटिवेशन आती थी या ये होता था, तो बीच में जैसे आप और चंदन सर और अंकित सर से बीच में थोड़े सेशन ऐसे लाते रहते थे जिसमें मोटिवेशन देते थे, तो उससे बहुत हेल्प होती थी कि हाँ चलो ठीक है अभी थोड़ा सही चल रहा है, तो फिर उससे दोबारा से मतलब वो तो जैसे बीच में थोड़ा सा पेस, जिस पेस से आप चल रहे होते हो वो पेस थोड़ा ब्रेक हो जाती थी ना जब डिमोटिवेशन वगैरह कुछ होती थी, तो जब वो सेशन वगैरह देखते थे, ये सब चीज़ें देखते थे, उसमें जैसा मोटिवेट करते थे, तो फिर थोड़ा दोबारा से नॉर्मल ट्रैक पे आ जाता। यानी ये बात तो मानते हो कि आईएससी के सफ़र में हमारी अंकित सर, खलील सर और पूरी टीम का योगदान है, हैं? यस सर, करेक्ट? पूरी टीम है सर। पूरी टीम का योगदान है, यस क्योंकि सर। बोलते हैं ना कि देखो गुरु गुरु ही होता है, और यस सर। आप समझ सकते हो कि गुरु ही एक ऐसा है जो आपको आगे का बात, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा यस कहाँ सर। फंसेगा, कब उसको कंटेंट चाहिए और कहाँ वो डिमोटिवेट होगा और उससे कैसे ओवरकम करना है। तो आपको मैं कई बार क्लासरूम में भी, और चंदन सर तो रियली मोटिवेशन किंग ही है मेरी नज़र में, और आपको क्लासरूम में भी एक लाइन बोलता था कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया दिया जलाना जलाना कहाँ कहाँ काम मना है। करना है। तो बच्चों ये लाइन नहीं है, मैं कई बार बोलता हूँ ये लाइन नहीं है, है ना? ये अपने आप में एक आग जलाती है आपको अंदर, एक
बर्निंग डिजायर पैदा करती है कि नहीं, अपन को टारगेट पे फोकस करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं जाना है, और जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट ओरिएंटेड रहना चाहिए। तो अब मैं बात करूंगा आपसे कि हमारी फैकल्टीज अंकित सर, मैं, है ना, विजय सर, यानी चंदन सर, खलील सर, पंकज सर, राहुल सर, बाबा सर, मलेशम देवसाने सर, तो क्या योगदान रहा और कैसी रही ये जर्नी हम फैकल्टीज के साथ आपकी? सर मतलब मेरी सबसे अच्छी और इंटरेस्ट मतलब सबसे रिजल्ट्स की अच्छी मुझे अपनी गेट की जर्नी लगी। मतलब उस टाइम मेरे को एक तो मुझे इतना इंटरेस्ट आया इन सब सब्जेक्ट्स में, आप लोग की वजह से, मतलब आप लोग तो पढ़ाते बहुत अच्छा हो। और ऊपर से सर जैसे बीच बीच में थोड़ा वो भी होता है कि जैसे डिमोटिवेशनल चीज़ थोड़ी इससे भी हटती है, जैसे कि जब आपका यूट्यूब पे भी है, जब आप लेते थे लेक्चर, लाइव लेक्चर, तो जैसे आप 10-10 12-12 घंटे के लेते थे, तो उससे भी होता था कि आप इतनी देर पढ़ा सकते हो तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो वही तो मैं उसको फिर आके आप लाइव पढ़ा रहे हो तो मैं आपके साथ पढ़ता रहता था जितनी देर आप पढ़ा रहे हो, तो इसमें भी हेल्प रहती थी। और बाकी तो सर मतलब सब टीचर्स का बहुत अच्छा वो रहा मेरा। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो देखो, कहते हैं ना कि अच्छे, यानी स्टूडेंट अगर टीचर को मिल जाए तो जितना बच्चे को खुशी होती है ना, उतनी टीचर को भी खुशी होती है कि यार, अगर देखो, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि जब बच्चा स्टूडेंट प्रोग्रेस करता है ना, तो दो जने हैं जिनको उस स्टूडेंट से ज़्यादा खुशी होती है। एक तो है पेरेंट्स, जिनका हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, गुरु लोग, है ना, दूसरे उनके गुरुजी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव को खुशी नहीं होती है, लेकिन दो जने हैं जिनको उस बच्चे से ज़्यादा खुशी होती है ना? वो एक तो पेरेंट्स है और एक टीचर। क्योंकि अगर आप आईएससी पहुँचे हो ना, तो इनडायरेक्टली अंकित सर, खलील सर, पंकज सर, यानी पूरी टीम, मुझे भी ये लग रहा है कि आप नहीं, आपके साथ-साथ मैं भी पहुँच गया हूँ। आपके साथ-साथ हमारी पूरी टीम पहुँच गई है, और ऐसे ही हमारा यही सपना है कि यार, हर बच्चा जिसका जो ड्रीम है ना, वो पूरा करे। किसी भी कारण से 12th के बाद वो नहीं कर पाया हो, लेकिन ज़िंदगी एक मौका और दे रही है, तो वो गेट के थ्रू ये ड्रीम पूरा करे। तो एक और क्वेश्चन अगला, कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि आप AIR 1 नहीं ला पाए? ऐसी, सर या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स को नहीं करनी है, जो आपसे हुई? हालांकि आप आईएससी बैंगलोर पहुंच चुके हो, लेकिन ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो आप अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स को बोलना चाहोगे कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आपकी क्या सिंसियर एडवाइस रहेगी अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स के लिए? तो पहला, ऐसी आपने क्या गलती की? क्योंकि आईएससी पहुंचे अच्छी बात है, लेकिन आपका AIR 1 नहीं है, तो एक मलाल जरूर रहता है कि यार 1 आता सर मेरा सर काश। तो उसके पीछे अगर आपने उसका मंथन किया हो, तो क्या गलती रही? सर सबसे बड़ी जो मुझे गलती लगी ये लगी कि मैंने पीवाईक्यूज में, मतलब पीवाईक्यू मैंने बहुत कम करे थे। मतलब जैसे स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, सब्जेक्ट्स होते थे, तो उसके बाद थोड़े थोड़े पीवाईक्यू करता था। पर लास्ट में थोड़ा मैंने उसकी वजह से कि टाइम कम है और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मैंने पीवाईक्यू करना छोड़ ही दिया था। और लास्ट में मतलब बिल्कुल मैंने सिर्फ 4 या 5 साल के पीवाईक्यू कर पाया हूँगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम टेस्ट सीरीज में दिया, पीवाईक्यू कम दिया। तो मुझे बस वही गलती लगती है कि मेरे को पीवाईक्यू थोड़े और अच्छे से करने चाहिए। तो मेरी एक एडवाइस है कि आप पीवाईक्यूज एटलीस्ट 2 से 3 बार करें, और लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। आप इधर देख सकते हो, ये आईएससी बैंगलोर का ऑफर लेटर है, जो निशांत को 10 मई को मिला है। 10 मई को आईएससी बैंगलोर, नेम निशांत दीप, एडमिशन ऑफर एमटेक प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस, दिस इज द एप्लीकेशन नंबर। तो बच्चों, जो हर बच्चे का ड्रीम रहता है, वो इस बच्चे का भी था। 12th के बाद किसी भी कारण से नहीं कर पाया, लेकिन आप इधर देख सकते हो, निशांत दीप, आईएससी बैंगलोर, है ना? आप लोगों को भी, है ना, ये चीज़ मोटिवेट करेगी। तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रिपरेशन ईमानदारी से स्टार्ट करें। इसके बाद एक और चीज़, निशांत, आपकी क्या एडवाइस रहेगी सभी गेट एस्पिरेंट्स को? सर सबसे मेन एडवाइस तो सर यही है कि जो आप बोलते हो डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी तो मतलब मेंटेन करनी है, चाहे आपके लो डेज रहे चाहे हाई, मतलब आपके अच्छे दिन रहे। क्योंकि अच्छे दिन में तो कर ही लेते हैं, पर जैसे बीच में बहुत ज़्यादा फेज आते हैं कि लगता है कि नहीं हमसे नहीं, मतलब नहीं हो पा रहा, शायद इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और कर लेना चाहिए। तो है कि मतलब होप नहीं छोड़नी चाहिए, अब कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर डिसाइड कर लिया एक बार कि यही चीज़ करनी है, तो उसमें अपने पूरे एफर्ट्स देने फिर 100% की, मतलब फिर वो नहीं करना कि कुछ और कर लेते हैं। तो अच्छा, मेन एक बहुत ही, यानी मैं कहूँगा कि एक बहुत ही ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या, हालाँकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन
सभी बच्चों के मन में भी होता होगा, हर इंजीनियर्स के मन में होता होगा, और शायद कभी किसी ने पूछा भी नहीं होगा कि मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि एक बहुत ही ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या गेट की तैयारी करनी चाहिए निशांत? और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? एज ए इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट गेट एस्पिरेंट क्यों करना बनना है आपको? सर टियर 2 और टियर 3 कॉलेज वाले बच्चों को तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मतलब कॉलेज में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती और इतना अच्छा एनवायरनमेंट भी नहीं होता। जैसे कि अगर आप देख कंपेयर करो कि जैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी में जो पढ़ाई होती है उन दोनों को, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। वैसे भी कि सिर्फ पढ़ाई हुई है, आपको सिर्फ पढ़ाई को इन्जॉय भी करना है कि पढ़ाई कैसी होती है, तो वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी कुछ अच्छी वैसे भी नहीं होती, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्लेसमेंट वगैरह भी, और आपका जो भी आपको शायद आगे रिसर्च वगैरह में भी जाना है तो उसकी फैसिलिटीज़ वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती। तो गेट के थ्रू आपको एक चांस मिलता है कि आप इन सब ड्रीम इंस्टीट्यूशन में पढ़ पाओ और अच्छे से अपना ड्रीम पूरा कर पाओ जो भी आपको करना है। तो मेरे को तो वैसे ही बिल्कुल करनी चाहिए एक बार तो। कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो और इंजीनियरिंग को फील करना चाहते हो, इंजीनियरिंग को ओनली रट के पास नहीं होना है, फील करना चाहते हो, उसमें डेप्थ सीखना चाहते हो कि क्या रीजन है और उसको एंजॉय करना चाहते हो, तो गेट की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, क्योंकि गेट एक एग्जाम नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ, गेट एक जर्नी है, उसमें आप पूरा इंजीनियरिंग को फील करते हो। और दूसरा पॉइंट, जब इस जर्नी को एंजॉय करोगे तो उसका रिजल्ट तो फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वो रिजल्ट होगा या तो आईएससी बैंगलोर, या टॉप आईआईटीज, या टॉप कॉलेज ऑफ द इंडिया, या पीएसयूज। एम आई राइट निशांत? यस सर। रियली जब मेरी हमारी टीम से बात हो रही थी आपके बारे में, मैंने बताया कि सर एक प्राइवेट कॉलेज का बच्चा, और खलील सर और पूरी टीम को बताया, वो बहुत खुश थे, बोला सर अरे वाह, यानी मजा आ गया, यानी एक कीवर्ड निकला कि मजा आ गया। तो बच्चों, उन सब के निशांत, उन सब की तरफ से भी मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहता हूँ, और थैंक यू सो मच। आपका मैसेज भी उनको मिल जाएगा, और उनका मैसेज मैंने आपको पहुंचा दिया है। और हम सब यही चाहेंगे कि आप ये आईएससी बैंगलोर ही नहीं, लाइफ के हर एग्जाम में, है ना, क्योंकि लाइफ ही एक एग्जाम है, ये तो एक गेट का तो पेपर तो है ही है, लाइफ के हर एग्जाम में आप खूब सफल रहें और जीवन में खूब कामयाब रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको आगे के उज्जवल भविष्य के लिए, है ना, बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप जीवन में खूब तरक्की करें और ऐसे ही कनेक्ट रहें। कोई भी जीवन में आगे कोई भी डाउट हो, पूरी टीम आपके साथ तैयार है, यू कैन कनेक्ट एनी टाइम, नो प्रॉब्लम बेटा। सो आप एंजॉय करें इस जर्नी को, और बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। मिठाई अपनी ड्यू रही, किस दिन मैं आईएससी आऊँगा बैंगलोर, अगर बैंगलोर आऊँगा, जब मैं टाइम रहा तो आपसे बिल्कुल मिलके सर, जरूर बिल्कुल। जाऊँगा बेटा, बिल्कुल सर। जरूर मिलके जाऊँगा, है ना। थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे काफ़ी, आपके काफ़ी सीनियर्स, यानी आईएससी बैंगलोर के एल्यूमनाइज 2017, 18, 19, अब तो सब कोई ना कोई कहाँ जॉब कर रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट में, कोई किसी कंपनी में। लेकिन अगर अभी विथिन 1-2 ईयर्स आप, मेरे को पता है, बैंगलोर ही रहोगे, आईएससी में रहोगे, तो जरूर आऊँगा, तो मिलूंगा पक्का। सो बिल्कुल सर। इन्हीं के साथ उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को हर क्वेश्चन का आंसर ऑनेस्टली निशान दीप ने दिया है, और जो भी बच्चों की क्वेरीज होती है वो मैंने कोशिश की है सभी क्वेश्चंस निशान दीप से पूछने की। तो इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को मैं विराम दूंगा, और निशांत को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सो थैंक यू निशांत, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।